हेलो बच्चों, यह टॉपिक जंक्शन ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड है। हमारा पहला कंसेप्ट वीडियो ट्रांजिस्टर्स एंड इट्स सेगमेंट पर आधारित है। ट्रांजिस्टर, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट रेगुलेट्स करंट और वोल्टेज फ्लो एंड एक्ट्स एज अ स्विच और गेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। It was invented by J. Bardeen and W. H. Britton of Bell Telephone Labs, USA in 1947. It was a point contact transistor. ये उसकी तस्वीर है, दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर बच्चों जो इन्वेंट करा गया था बेल लैब्स में। द फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकली इन 1951। ये देखिए बच्चों, इसके 3 टर्मिनल दे रखे हैं। यूजुअली जो हमने डायोड पढ़ा था उसमें एक टर्मिनल पी से कनेक्टेड होता है, दूसरा जो मेटलिक एंड है वो एन जंक्शन से एन रीजन से कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपको 3 मेटलिक कॉन्टैक्ट दे रखे हैं। It uses both electrons and holes as charge carriers. It has 3 doped regions. अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें 3 मेटलिक एंड्स क्यों दे रखे थे। चूँकि इसमें 3 डोप्ड रीजन होते हैं और उन तीनों ही डोप्ड रीजन्स के करस्पॉन्डिंग हमने मेटलिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। It forms 2 p-n junctions between them. एक नज़र डालते हैं ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन पर। It is formed by sandwiching one type of extrinsic semiconductor between other type of extrinsic semiconductor. One type of extrinsic semiconductor यानी कि या तो 2 n टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और उनके बीच में एक p टाइप सेमीकंडक्टर डाल देंगे, या फिर 2 p टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और उनके बीच में हम n टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देंगे। सो बच्चों, ट्रांजिस्टर 2 तरीके के होते हैं। पहला NPN ट्रांजिस्टर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमने एक P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में सैंडविच कर दिया, तो उसी प्रकार हमें दूसरा PNP ट्रांजिस्टर मिलेगा, यानी कि 2 P टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक N टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके। सेगमेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो बच्चों ये तो इनका स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं इनके रीजन्स के आइडेंटिफिकेशन की। तो बच्चों, जो पहला रीजन होता है हम उसे एमिटर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इसका नाम होता है एमिटर। सिमिलरली जो दूसरा रीजन होता है हम उसे बेस कहते हैं, और जो तीसरा रीजन होता है बच्चों उसे हम कलेक्टर कहते हैं। अब चूंकि ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स को हमने 3 डिफरेंट नाम दिए हैं, यानी कि इसके पीछे भी कोई कारण होगा। बच्चों, इन 3 रीजन्स के नामकरण के पीछे कारण है इनका फंक्शन। हम NPN ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए, एक सर्कल होता है और उसमें 3 रीजन रिप्रेजेंटेड हैं और उसमें से हमने 3 टर्मिनल्स ड्रॉ कर रखे हैं। एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, ये जो एरो होता है ये हमेशा P से N टाइप रीजन की ओर पॉइंटेड होता है। यानी अगर नज़र डालें हम अपने दूसरे सिंबल पर, तो उसमें देखिए चूंकि एक PNP ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे ये रीजन जो एमिटर का है वो P रीजन होगा और ये बेस जो है N रीजन का होगा और कलेक्टर हमारा P रीजन का होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो पहला एरो है वो अगेन P टू N रीजन है। तो अगर नेमिंग नहीं भी हो तो भी आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप बस एरो का डायरेक्शन देखिए, एरो का डायरेक्शन किस तरफ है। एरो का डायरेक्शन हमेशा P टू N रीजन होता है। तो अगर इस केस में नाम नहीं भी लिखा हो तो आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये P टू N की ओर एरो है, तो ये रीजन P होगा, तो बाकी के दोनों रीजन N होंगे। सिमिलरली अगर हम सेकेंड सिंबल पे नज़र डालें, तो चूंकि यहाँ पे एरो हेड इस एंड को पॉइंट कर रहा है, तो दिस एंड मस्ट बी एन N टाइप रीजन, तो बाकी 2 अदर 2 रीजन्स मस्ट बी P टाइप रीजन।
तो ये रहा सिंबल्स को पढ़ने समझने का तरीका। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की। अगर हम एमिटर की बात करें तो इट इज़ मॉडरेटली साइज्ड एंड इट इज़ हैविली डोप्ड। यानी कि 3 रीजन होते हैं हमारे पास एमिटर, बेस, कलेक्टर। इसमें जो साइज़ होगा, अगर आप देखें तो तीनों की विड्थ को कंपेयर करें तो सबसे कम विड्थ है आपके बेस रीजन की, उससे ज़्यादा विड्थ है एमिटर रीजन की, और उससे भी ज़्यादा विड्थ है कलेक्टर रीजन की। लेकिन अगर हम डोपिंग की बात करें तो इट इज़ हैविली डोप्ड, और उसका एक रीज़न होता है बच्चों, बिकॉज इट सप्लाइज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर द करंट फ्लो थ्रू दी ट्रांजिस्टर्स। तो अगर हम इसकी हैविली डोपिंग नहीं करेंगे तो हमें मेजॉरिटी कैरियर्स, मोर नंबर ऑफ कैरियर्स नहीं मिल पाएंगे। अब बात करते हैं बेस रीजन की। दिस सेगमेंट इज एट द सेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर। इट इज वेरी थिन एंड इट इज लाइटली डोप्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोपिंग काफ़ी कम अमाउंट में करी गई है। अब बात करते हैं कलेक्टर रीजन की। कलेक्टर रीजन विड्थ के मामले में सबसे बड़ा होता है, सो इट इज़ लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू एमिटर। लेकिन अगर हम डोपिंग की बात करें तो इट इज़ मॉडरेटली डोप, यानी ये बेस रीजन से ज़्यादा डोप्ड होता है लेकिन एमिटर से कम। अब बात करें एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स की। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल देन द होल्स एंड दे हैव लेस मास, whereas in PNP transistor, holes are less mobile than electrons as they have more mass. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि which one of these transistor is more popular and widely used, तो उसका आंसर है NPN transistor, because it is more efficient than PNP transistor and that is why it is widely used.